प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। और मैं आप सबके बीच में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह कहता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष करे। और आज के दिन और एक बार फिर से आपके बीच में हम अपोस्टल डी.पी. डखर जी का जो है शिक्षा है उसको हम अनुवाद करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हम कोशिश करते हैं उसको अनुवाद करने के लिए ताकि आप लोगों के जीवन में उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष आ सके। आप सभी को नमस्कार। महान सामर्थ्य नाम यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परमेश्वर है और शैतान जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बुरा है। हम जो अभी जीवित है एक बहुत बढ़िया अच्छा समय में हम जीवित है। हम जो अभी एक ऐतिहासिक पल में जीवित है जो कि बहुत बढ़िया है। जिस विषय में आज के दिन मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं वो है विजय यानी कि जीत। हर एक जन जो है जीवन में विजयी जीवन या जीतने वाला जीवन जीना चाहता है। हर एक ईमानदार खिलाड़ी जो है जीवन में जीतना चाहता है। हर एक स्टूडेंट जो है जीवन में उन्नति करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई में उन्नति करना चाहता है। हर एक गंभीर इंसान जो है जो कि सिंसियर है वो जो है हारने को जो नफरत करेगा और जीतने को पसंद करता है, जीतना चाहता है जीवन में। आज के दिन मैं आपको उस जीत के विषय में बोलना चाहता हूँ, सांसारिक जीत की नहीं जिसका कोई कहता है कि कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई कीमत नहीं, हमेशा बना नहीं रहता। मैं आज के दिन आपको उस विजय के विषय में, उस जीत के विषय में कहना चाहता हूँ जो कहता है इस शरीर के ऊपर, शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जीत, परीक्षाओं के समय में वो जीत हासिल करना और संसार के ऊपर जीत हासिल करना। और उस जीत के विषय में कहता हूँ जो हमेशा बना रहता, उस जीत के विषय में आपके साथ में आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है इफिसी किताब 6 अध्याय का 12वां वचन में, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध यानी कि लड़ाई लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए इफिसी किताब 6 अध्याय का 12वां वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस समय मैं आपके लिए और एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ। वो पुराना नियम से नहीं बल्कि नया नियम से है। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय का 19वां वचन में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। ये नया नियम में है और हम हमें कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है, ये बाइबल कहती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं शैतान की बड़ाई कर रहा हूँ, बल्कि सुनिए बाइबल क्या कहता है। मैं आपके बीच में उस जीत के विषय में या उस विजय के विषय में कहना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कुर्बानी के द्वारा वो जीत जो हमें दिया है ताकि आप और हम जो है फूल की तरह, वो खुशबूदार लिली फूल की तरह हम खुशबू को दे सके। मानो फूल जो है कूड़ेदान के बीच में खुशबू लाता है। हम देखते हैं कि उन दिनों में मैं सोचता था अपने जीवन के विषय में, और जब मैं नए प्रभु में आया हुआ था और उन दिनों में मैं सवाल पूछता था प्रभु से कि प्रभु क्यों तू मुझे जल्द से जल्द घर में नहीं बुला लेता। मैं सोचता था कि क्यों प्रभु मुझे उस समय भी जीने के लिए इस धरती पर रखा है मुझे। जवाब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में जो जिसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका है, इस संसार में एक नमक का टेस्ट को ला सके और इस अंधकार जगत में एक ज्योति की तरह हम चमक सके। परमेश्वर ने
हमें इसलिए संसार में जीने के लिए दिया है, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद में इसलिए जीने के लिए दिया है ताकि हम विजयी जीवन जी सके, हम जीत को हासिल कर सके इस शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर, पाप के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर और शैतान के ऊपर भी हम विजयी जीवन जी सके। परमेश्वर ये चाहता है ताकि हम विजयी जीवन जी सके, हम विजयी को हासिल कर सके एक इस संसार के ऊपर में और संसार के अभिलाषाओं के ऊपर में, जबकि सारा संसार इस दुष्ट के बस में है। और जिस दिन हमने यीशु को अपना लिया है, तुरंत ही प्रभु ने हमें घर नहीं बुलाया है। इसका कारण ये है ताकि प्रभु चाहता है कि हम विजयी जीवन जी सके इस संसार में, जबकि संसार पूरी तरह से पाप के बस में है और संसार में बुराई फैला हुआ है। इस बुराई से भरा हुआ इस संसार में हम विजयी जीवन जी सके और हम प्रभु के नाम को हम रोशन कर सके, प्रभु के नाम को हम महिमा दे सके, ताकि आप और हम परमेश्वर के संतान बिना दाग का, बिना पाप का, जबकि संसार पाप से भरा हुआ है, इस पाप भरे संसार में भी हम बिना पाप और बिना दाग के जीवन जी सके, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सके। यही एक कारण है कि परमेश्वर ने हम लोगों को संसार में जीने के लिए रखा है। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है, और जो कि यीशु मसीह ने ही बोला है। यूहन्ना किताब 17 अध्याय का 16 वचन में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। प्यारे दोस्तों, इस बात को जानना जरूरी है, जबकि हम इस संसार में हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। जबकि हम इस संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं, क्योंकि संसार के लोगों को जीने के लिए अलग ही तरीका है, उन लोगों का अलग ही स्वभाव है जीने के लिए, लेकिन आप और हम जो है, हमारे पास जो है अलग ही जीने का तरीका है। हम और आप जो है, जो प्रभु में है, और आपका और मेरा जीने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इसी कारण प्रभु का वचन में कहता है, रोमी किताब 12 अध्याय का 2 वचन में, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जैसे मैंने आपको बोला है, जिस विषय में सिखाना चाहता मेरा विषय है कि विजय के विषय में हम और आप विजयी जीवन या जीतने वाला जीवन को जीना जरूरी है। और परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है ताकि हम विजयी जीवन जिए और परमेश्वर को महिमा दे सके। और बाइबल में बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा गया है जिन्होंने विजयी जीवन, जीतने वाले जीवन को जिया है, और उन लोगों ने विजयी जीवन जीकर प्रभु को महिमा दिया है और उनके जीवन के द्वारा एक अमरता का एक छाप छोड़ा है। और उनके विषय में इस बाइबल में लिखा है। और आज सभी के विषय में मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन केवल 2 ही लोगों के विषय में बात करूंगा। तो हम देखते हैं जहाँ पे जोसेफ के विषय में बताया गया है, वो उत्पत्ति किताब 39 अध्याय का है। उसमें हम देखते हैं यूसुफ जो एक जवान लड़का, हिब्रू एक जवान लड़का, वो मिस्र देश में वो गुलामी में है, और उसको पतिफर के घर में उसको एक मैनेजर के रूप में रखा गया था। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 39 अध्याय का 7वां वचन में। उस जगह पे हम देखते हैं पतिफर के घर में यूसुफ के साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ। ये नौजवान हिब्रू जो है, जो पतिफर के घर में है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। सुनिए यूसुफ ने किस तरह से जवाब दिया। चलिए हम बाइबल में देखते हैं इसके विषय में क्या बोला है। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। तो हम क्या देखते हैं, इस जगह पे जोसेफ जो था, कहता उस स्त्री के साथ, अपने मालिक के पत्नी के साथ सोने के लिए उसने इनकार कर दिया। प्यार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जोसेफ ने इस पाप को करने से इनकार कर दिया, जबकि देखा जाए तो उसके लिए आसान था, उस पाप को कर सकता था वो।
देखा जाए तो क्या है, जोसेफ जो अपने रिश्तेदारों से, अपने देश से, अपने घर परिवार से काफी दूर था वो। और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, ये इसका स्वामी का जो वाइफ है या इसका पत्नी जो है, उनके पास खुद ब खुद जोसेफ के पास आई वो। और उस जगह पे कोई नहीं था, केवल जोसेफ और वो पतिवर की पत्नी। जबकि यूसुफ के पास में मौका था और वो चाहता वो पाप को कर सकता था, लेकिन उसने वो पाप को नहीं किया। उसका एक कारण है, आप जानना चाहते हो कारण क्या है? यूसुफ ने उस पाप को नहीं किया, इसका कारण ये है क्योंकि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति होने के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। क्योंकि यूसुफ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहना पसंद करता था। सुनिए प्रभु का वचन में क्या कहते हैं, 9वां वचन में हम देखेंगे। हम देखते हैं इस जगह पे कि यूसुफ ने उस स्त्री को इस तरह जवाब दिया, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इस जगह हम देखते हैं यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं अपने मालिक का अपराधी क्यों बनूं, बल्कि कहा कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ जो है अपने जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को अभ्यास करता था, इसी कारण उसने कोई भी पाप नहीं किया। क्योंकि यूसुफ ने इस पाप को नहीं किया था, इसी कारण उसको जो है कहता जेल में डाल दिया गया। और उसको नहीं पता था कि जेल जो इसके लिए एक जरिया बन जाएगा कि उस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा वो। और यूसुफ ने इस परीक्षा में वो विजय को हासिल किया, जीत को हासिल किया है। और यूसुफ ने परमेश्वर को महिमा दिया है, और परमेश्वर ने भी उन सारे बातों को किया जो कि परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में बोला था। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन में, हर रोज के जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को अभ्यास करें, तो हम जो है कि परीक्षाओं में, परिस्थितियों में भी हम विजय को हासिल करेंगे। हर रोज के जीवन में हम जो है हर एक परीक्षाओं में हम विजय को हासिल करेंगे, अगर हम और आप भी परमेश्वर का उपस्थिति को अभ्यास करते अपने जीवन में। याद करना, ये कहता है ये सारा संसार जो कहता है इस दुष्ट के अंदर में है, और हर एक परीक्षा जो आती है उसके पीछे एक आत्मा है, हम उसको जीत सकते हैं। हर एक आत्मा जो हमारे जीवन परीक्षाओं को लाती हैं, जब हम जो परीक्षाओं में पढ़कर हम पाप को करते हैं, केवल उस इंसान के विरोध में पाप नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं। दाऊद राजा जिस समय उसने पाप किया, पाप के बाद में उसने पश्चाताप किया, उसने तौबा किया, और उसने परमेश्वर के सामने तौबा किया है। देखते हैं भजन संगीता चैप्टर नंबर 51 में वर्स नंबर 4 में कहता है, उसने कहा, दाऊद राजा ने कहा, प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तेरे ही विरोध में मैंने पाप किया है। इसी कारण जब हम कोई भी पाप करते हैं, केवल किसी भी इंसान के विरोध में पाप नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं। इसी कारण परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी जीवन को जिएं। और जोसेफ के जीवन में जो जीत उसने हासिल किया था, केवल अपने ही लिए अकेला नहीं था। और जोसेफ का वो जीत जो उसने हासिल किया था, केवल कुछ समय के लिए 1-2 साल या 50 साल में ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। और जोसेफ का जीवन का जो जीत जो था, वो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गया है। और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को बचाया है, जबकि सारा देश में एक समय था जिसमें अकाल पड़ा हुआ था। उस अकाल के दौरान प्रभु ने उनको बचाया, और उस भविष्यवाणी का वचन को भी उसने पूरा किया जो अब्राहम के जीवन में बोला गया था। जबकि इस जगह में हम पतिफर की पत्नी के विषय में हम बात कर सिखा रहे हैं आपको। मैं कहना चाहता हूँ उन सभी शादीशुदा लोगों के लिए, उन कपल्स लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, उन जोड़ों के विषय में कहना चाहता हूँ, पत्नियां अपने पतियों से
पतियों के साथ वफादारी से जीवन जियो, जबकि आपके पति आपके पास नहीं भी होता है। सारे पतियों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने पत्नियों के साथ में ईमानदारी के जीवन जियो, वफादारी के जीवन जियो, जबकि आपके पत्नी आपके पास नहीं होती हैं। और सारे जवान लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को शुद्ध रखना जरूरी है, अपने आप को पवित्र रखना जरूरी है इस जगह पे, जब तक आपके शादी नहीं हो जाता। हालेलुया। और दूसरा हम देखेंगे मूसा के जीवन के विषय में। हाँ, पूरी गहराई से जाने का समय हमारे पास नहीं है, और मूसा के जीवन से हम कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे। जबकि मूसा जो कहता है, एक महल में परवरिश हुआ है, पला बड़ा वो जगह पे। देखा जाए तो मूसा जो है कहता अगला राजा बन सकता था उस जगह का। और जबकि उसको इस बात को पता चला, वो कहता मिस्री में से नहीं है, मिस्री जाति का नहीं है, इब्रानी में से है। उस समय उसने सब कुछ को कहता है कि त्याग दे दिया है। एक इंसान होने के नाते मूसा के दिल दिमाग में मानो एक प्रकार का लड़ाई चल रहा था। उस सिंहासन को छोड़ना और उस मिस्र देश का जो कहता उस महल का सारा सुख विलास को छोड़ना। परंतु मूसा ने उस सारे सुख विलास को छोड़ने के लिए निर्णय को ले लिया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मूसा जो कोई बेवकूफ इंसान नहीं था, जिस समय कहता महल को छोड़कर मिस्र देश को छोड़कर निकला हो, जिस समय उसने उन सारे चीज़ों को इनकार कर दिया जो कि मिस्र देश की ओर से उसको मिल रहा था उस महल में रहते हुए। मैं आपसे इस तरह से कहना चाहता हूँ, मूसा जो कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था। जबकि उस समय जो कहता जो कुछ भी संसार की ओर से उसको मिल रहा था उसको जो कहता इनकार करना। उस समय जो कहता उस समय मिस्र का ओर से वो संसार जो उसके लिए कहता एक सिंहासन को ऑफर कर रहा था, उसको दे रहा था। संसार की ओर से उसको उस समय उसको मैं सिंहासन के लिए भेंट दे रहा था, सिंहासन को दे रहा था, धन संपत्ति को दे रहा था, सब कुछ उसको दे रहा था, एक सामर्थ्य को भी दे रहा था। उस समय संसार जो उसको मतलब सारा संसार का सुख विलास को भी दे रहा था और पाप भी दे रहा था। उन सारे चीज़ों ने मूसा को खरीद नहीं पाया, बल्कि मूसा ने उन सारे चीज़ को इनकार कर दिया। उसका कारण ये था कि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बुलावट के लिए है, और मूसा ने जीत को हासिल किया है। और सुनिए परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या कहता है। इब्रानी किताब 11 अध्याय का 24 और 25वां वचन को हम देखेंगे। उस जगह में क्या लिखा है। विश्वास ही से मूसा ने सायाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़ी दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार का सुख विलास जो है, जो पाप में जो सुख विलास लेते हैं, वो केवल कुछ ही समय के लिए होता है। जो पाप करने के दौरान जो आनंद, जो खुशी मिलती है, वो केवल कुछ समय के लिए रहता है। और इस संसार के ओर से मिला हुआ आनंद और खुशी जो है, शांति, केवल कुछ समय के लिए रहता है, और वो जो है हमेशा बना नहीं रहता। और देखा जाए तो उसका परिणाम जो है बुरा परिणाम को लाता है। और बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर में हमेशा का एक आनंद रहता है। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय का कहता 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता के ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17 संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि मूसा ने सारा परीक्षाओं को हराते हुए वो जहाँ आगे बढ़ा है, और जो कुछ भी उसने मिस्र देश में उसके जीवन में परीक्षाओं का सामना किया था, देखा जाए अगर उसके जगह में अगर आप और मैं होता, शायद आसानी से हम उस परीक्षा में अपने आप को हम हरा देते हैं। और मूसा जो है परमेश्वर का उपस्थिति को अभ्यास करता था। चलिए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहता है।
इब्रानी किताब 11 अध्याय का 27वां वचन, विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ डिर रहा। हम देखते हैं कि मूसा मानो कि परमेश्वर को जो कि उसके शरीर आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन वो परमेश्वर का उपस्थिति को जो है महसूस किया अपने जीवन में। जो हम देखते हैं कि मानो मूसा परमेश्वर जो मूसा के जीवन में इतना ज़्यादा सच हो चुका था, जबकि वो राजा का डर राजा को दिखाई नहीं पड़ रहा था, बल्कि परमेश्वर का उपस्थिति को अपने जीवन में देख पा रहा था। मूसा ने जब वो जीत को हासिल किया है, केवल उसके लिए अकेला नहीं था वो, बल्कि सारा इजराइलियों के लिए भी था वो। और मूसा ने जो जीत को हासिल किया था, केवल कुछ ही समय के लिए 10 साल 20 साल या 50 साल में खत्म नहीं हो गया, बल्कि और हम जानते हैं कि अब यीशु मसीह के आने के दिन तक इसके बारे में चर्चा होते रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, खास करके उस सारे नौजवान दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि दो नौजवान जो कहता यूसुफ और मूसा, उनके जीवन में जो परीक्षाएं आई, इस संसार की ओर से अभिलाषा आई, हर प्रकार की परीक्षा उनके जीवन में आए, फिर भी वो जो है विजय, वो हारे नहीं बल्कि विजय हुआ है, उन्होंने जीता है। अगर ये दो लोग कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूसुफ और मूसा जो है वो दोनों भी कहता कोई आत्मा नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से कहता शरीर था, जैसे कि मांस और लहू से बना हुआ, आपकी तरह मेरी तरह। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मूसा और यूसुफ जो है जिस समय वो जीते थे, उस समय कहता है कि अनुग्रह का समय नहीं था, फिर भी वो जीत पाए, वो विजयी जीवन जिया है। अगर अब आप और हम जो है कहता अनुग्रह के जीवन में जीते हैं, अगर वो लोग जीता है तो फिर आप और मैं क्यों नहीं। उस समय उनके लिए अनुग्रह का समय नहीं था, फिर भी वो जहाँ विजयी जीवन को जिया है। उस समय वो लोग जो कहता है अनुग्रह उनके साथ नहीं था, अनुग्रह का समय नहीं था, फिर भी वो सारा परीक्षाओं को सामना करने के बावजूद भी विजयी जीवन जी सकता है। आप और हम जो है कहता अनुग्रह के जीवन में जीते हैं, इसी कारण आप और हम भी विजयी जीवन जी सकते हैं। हम देखते हैं कि यूसुफ और मूसा के जीवन में, उनके जीवन में परीक्षा आए, तरह तरह का परीक्षा आए, उन सारे परीक्षाओं को हरा पाए हैं। हम देखते हैं कि उनको जीवन में कहता शरीर की अभिलाषाओं का परीक्षा आया है, धन संपत्तियों का परीक्षा आया है, हर एक चीज़ों का परीक्षा आने पर भी वो जो है कहता विजयी जीवन जिया है। इसी कारण अगर वो अनुग्रह के समय में नहीं था, फिर भी वो जी पाया। आप और हमको जो है जैवन जीवन जीना है। अगर हम जैवन जीवन नहीं जी पाते, हमारे लिए कहता है एक शर्म के कारण है। इसी कारण परमेश्वर हमसे ये चाहता है, उम्मीद करता है कि हम जो है कहता है कि जैवन जीवन जिए, अब विजयी जीवन जिए हम। और परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम जो है विजयी जीवन जिए। मेरे प्यारे दोस्तों और सारे जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास में कोई वजह नहीं दे सकते हम। काफ़ी बार जो है हम बजाव को देते, अलग अलग बजाव को देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ चलिए हम कोई वजह नहीं देंगे। अगर ये दो जो नौजवान जो है कहता है विजयी जीवन जी पाया, तो फिर हम क्यों नहीं। जो अनुग्रह हमें उद्धार के समय मिला है, वही अनुग्रह अभी हमारे पास में है। कहता है पापों परीक्षाओं को हराने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को हराने के लिए हर एक प्रकार का परीक्षा आता है। उस परीक्षा में भी हम विजयी जीवन जीने के लिए हमारे पास में अनुग्रह है। वही अनुग्रह जो हमें उद्धार के समय दिया गया है, वही अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम पाप को हरा सकें। और हम देखते हैं प्रभु का वचन बाइबल में लिखा है, तीतस की किताब 2 अध्याय का 11 और 12 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और कुछ लोग ये कहते हैं मानो परमेश्वर ने उनको जो है एक प्रकार का लाइसेंस दे दिया है कि वो जो है पाप कर सकते मन मर्जी। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि कुछ लोग कहता है, जैसे रोमी किताब 5 अध्याय का 20वां वचन में लिखा है, व्यवस्था के बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ है वहाँ अनुग्रह भी उससे भी अधिक, उससे भी कहीं अधिक हुआ है। कुछ लोग कहते हैं मानो ये वचन ये इसका अर्थ ये नहीं कि अनुग्रह बहुत ज़्यादा था, लगातार पाप करते रहे। ये नहीं, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है, इसका गलत इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मानो अनुग्रह जो बहुत ज़्यादा है,
है ना, हम पाप करते रहेंगे, अनुग्रह होता रहेगा, पाप करते रहेगा, अनुग्रह करते रहे, अनुग्रह आता रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है, बिल्कुल गलत प्रकार का अनुवाद होगा। इस वचन का अर्थ ये है, जब कहते पाप बहुत बढ़ जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है, उसका अनुग्रह भी बढ़ता है। परमेश्वर के वचन बाइबल ऐसा कहता है, जबकि मानो जबकि हमारे विरोधी या दुश्मन जो है कहता है कि फ्लड की तरह अगर हमारे पास आता है, परमेश्वर भी जो कहता है अपना उसका अनुग्रह जो है बढ़ाता है। जबकि जोसेफ और मूसा के समय में उनके पास में वो अनुग्रह नहीं था, लेकिन आप और हम जो है अनुग्रह हमारे पास में, इसी कारण हम बजा नहीं दे सकते। ये कारण वो कारण बल्कि हम बजा नहीं दे सकते हैं कि हम नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, इसी कारण ये हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे पास में अनुग्रह है, इसी कारण हम जो है विजयी जीवन जीना ज़रूरी है। और ये बात भी कहना चाहता हूँ, याद करना आप और हम जो अनुग्रह में हैं, और इसी कारण ये अनुग्रह हमें जो है विजयी जीवन जीने के लिए सहायता करती है। तो हम देखते हैं तीतुस किताब 2 अध्याय का 12वां वचन में, जो कि वही अनुग्रह जो कि हमारे उद्धार के समय दिया गया है, वही अनुग्रह अभी हमारे पास में है। और ये कहता है हमसे, और हमें चेतावनी देता है कि हम अविवेक और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिर कर इस युग में समय, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। मानो ये अनुग्रह जो है हमें सिखाती है कि हम पाप को, अभिलाषाओं को ना कह सके। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें दिया गया है वो हमें सहायता करती है ताकि हम पाप को ना बोल सके। जो परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है वो हमें सहायता करती है ऐसा कहने के लिए, अपवित्र जीवन जीने के लिए, ताकि हम ना कह सके, अधर्मी जीवन जीने के लिए हम ना कहें। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में दिया गया है, वो हमें ऐसा करने के लिए ताकत देती है ताकि हम हर एक गलत चीज़ों के लिए ना बोल सकें। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है ताकि हमें मदद मिले, ताकि हम जो है इस संसार की अभिलाषाओं को ना बोल सके। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है ताकि हम ड्रग्स के नशा को ना बोल सकें, शराब के नशा को ना बोल सकें, और शादी से पहले वाला जीवन जीने के लिए विवाह कहता है वो जीवन को, गंदा जीवन को ना बोल सकें, ताकि ये जो अनुग्रह हमारे पर में है हम इसको कह सके। कहता है कि भ्रष्टाचार को ना कह सके हम। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है ताकि हम कह सके ना उस जीवन को जो कहता है शादीशुदा होने के बावजूद भी आप कहीं दूसरी ओर जाके दूसरे किसी को जो है दूसरे किसी के साथ में जो है एक संबंध रखना, उसको ना कह सके। परमेश्वर का अनुग्रह में दिया गया है ताकि हम शादी से पहले जो कहता है शारीरिक संबंध को ना बोल सके, ताकि हम ना बोल सके उन हर एक गलत रिश्ताओं को ना बोल सके। हम परमेश्वर का अनुग्रह में दिया गया है ताकि हम गंदा जो फिल्मों को ना बोल सके, उसको देखने में ना बोल सके हम, ताकि हम ना बोल सके उन गलत शिक्षाओं को जो मसीह के विरोध, परमेश्वर के वचन के विरोध सिखाते हैं। वही है परमेश्वर का कारण जो अनुग्रह हमें दिया गया है ताकि हम ना बोल सके उन हर एक गलत चीज़ों को, ताकि शरीर की अभिलाषाओं को और पाप से भरा हुआ जीवन को हम ना बोल सकें। प्यारे दोस्तों, विजय या जीत जो है ऐसा ही नहीं आ जाएगा जब तक आप लड़ोगे नहीं। तभी हम विजय हो सकते हैं, तभी हम जीत सकते हैं अगर हम लड़ाई को लड़ते हैं। जितना ही बड़ा लड़ाई होगा उतना ही बड़ा नाम होगा, जितना ही बड़ा लड़ाई होगा उतना ही बड़ा नाम होगा। हम जो है कोई इंसान से लड़ाई नहीं कर रहे, इसी कारण कोई इंसानी लड़ाई के बीच, जीत के बीच में नहीं कहते हैं, ना कोई खेल कूद के विषय में हम बात कर रहे हैं। हम जो है कोई सांसारिक लड़ाई के विषय में बात को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम आत्मिक लड़ाई के विषय में और आत्मिक विजय के विषय में कहते हैं। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इफिसी किताब 6 अध्याय का 12वां वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हर एक प्रकार का परीक्षा जो है,
जो हमारे जीवन में आती है, मानो एक प्रकार का तीर जो हमारे ऊपर छोड़ा जाता है, और परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, ताकि हम उसको जीतें। उस कहता है कि जलता हुआ तीर को हम बुझाएं। और मेरे साथ कहिए हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर एक परीक्षा के पीछे एक प्रकार का आत्मा है, उसके पीछे एक आत्मा का ताकत है। इसी कारण हमें लड़ना है और हमें जीतना है, और उन सारे परीक्षाओं के ऊपर में हमें विजय को हासिल करना, जीत को हासिल करना है। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, वो विजयी जीवन को जिया है। और बाइबल हमसे ये कहती है, जब वो मरा और गाड़ा गया, कहता उसने शैतान को पूरी तरह से हरा दिया है। और जब वो जी उठा, जबकि हाँ, उस समय क्या हुआ कि उसने जो है पूरी तरह से विजयी जीवन को जिया है। और यीशु जो है शैतान के ऊपर कहता विजय होकर जिया है और जीवन जिया है वो। प्यारे दोस्तों, जो जीत यीशु ने हासिल किया है, विजयी जीवन यीशु ने जिया है, वो जीत को यीशु मसीह ने हमें दिया है ताकि हम विजयी जीवन जी सकें। जो जीत यीशु ने हासिल किया है वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि वो जीत हमें दिया गया ताकि हम और आप उस जीत का एक हिस्सेदार बने। तो हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय का 57 वचन में 57 वर्ष में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। किस चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद हो? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन कराता है। यीशु मसीह के द्वारा आपको और हमको जयवन कराया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर का चाहत ये है, परमेश्वर ये उम्मीद करता है हमसे कि हम जो है विजयी जीवन जिए, जो जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया है। हर एक परीक्षा के ऊपर हम विजयी होना चाहिए हमें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला है कि जितना बड़ा लड़ाई होगा उतना ही बड़ा नाम होगा। चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना किताब 2 अध्याय का 14 वचन। पहला यूहन्ना किताब 2 अध्याय का 14 वचन में कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, खास करके जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके ऊपर घमंड करता है। यही है जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर आपके विषय में लेकर, आपके जीवन को लेकर प्रभु घमंड करता है। वो आपसे कहता है कि आपके पास में वो ताकत है और आपके पास में परमेश्वर का वचन जो है, वचन है आपके पास। आप विजयी हुआ है और आप जयवन जीवन जिया है। और जबकि शैतान का योजना था आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके विषय में को लेकर घमंड करता है। आप जानते हैं, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, उस समय मेरा मन जो है मानो उन खिलाड़ियों की ओर जा गया जो खिलाड़ी बॉक्सिंग खेलते हैं, जहाँ पे कोच जो है अपने खिलाड़ियों के ऊपर में घमंड करता है। मानो जो कोच जो है और दूसरे कोच से कहता है, जो उसके विरोध में है, कहता है, आप जानते हैं मेरा जो खिलाड़ी है वो इतना, मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूँ, उसके सामने आपका खिलाड़ी जो है कुछ समय के लिए टिक नहीं पाएगा। मानो कोच ऐसा बोल रहा होगा, जो उसके विरोधी कोच है उससे इस तरह से कह रहा होगा कि आप जानते हैं आप जो है पहले से हार चुका है, आपका खिलाड़ी हार चुका है, मेरे खिलाड़ी के सामने में आप पहले से हार चुका है, गेम को शुरू होने से पहले ही। और वो समय आ गया है कि जो कि दो खिलाड़ी के बीच में जो अभी लड़ाई होने को है, और कोच जो है कहता है कि वो जो विजयी हुआ उसके नाम को ऐलान करने वाला है। और ये अजीब बात तभी होगा जब कहता है कि वो जो चैंपियन जिसको होना था वो जो है पूरी तरह से उसको जो कहता है उसको पीटा गया है और वो पूरी तरह से उसको जो है कमज़ोर कर दिया है। जो जिस समय
जो कोच जो पूरा भरोसा किया था और इस तरह घमंड के बाद जो है बोला है दूसरे विरोधी कोच के विरोध में खिलाड़ी के विरोध में, जो बाद में जो कहता वही खिलाड़ी जो है विरोधी खिलाड़ी जिसको पिटाई कर दिया है, उसको बहुत बुरा हाल कर दिया है। और जब नाम ऐलान करने का समय आया है उस समय मानो उस समय विजयी जिसको होना जिसने जीता उसका नाम ऐलान करने का समय आया है, तो उसके बारे में सोचिए जिसने घमंड किया था अपना खिलाड़ी के लिए उसके साथ में कैसा हुआ होगा, उसको कैसा महसूस किया, उसने कैसा महसूस किया होगा और उस कोच को कैसा महसूस होगा उस समय जिस पर घमंड किया तो उसे वो हार गया है, उसको पूरी तरह से उसको मानो वो निराशा हो जाएगा और उसको मानो पूरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ेगा उस समय। और उस समय में वो जो है उस सर को झुकाकर उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, खास करके जवानों से मैं कहता हूँ, और बाइबल हमसे ये कहती है कि परमेश्वर आपके विषय में लेकर घमंड करता है। वो आपके विषय में कहता है कि आप बलवंत है, ताकतवर है और आप खास करके आपके पास में परमेश्वर का जीवित वचन है और आपने शैतान को हरा दिया है। अगर मान लीजिए वचन का विपरीत होता है, इस वचन का उल्टा है आप काम करते हैं, फिर तो क्या होगा जान लीजिए कि आप जो है परमेश्वर के नाम को निंदा करवाते हैं, परमेश्वर को आप शर्म खिलाते हैं, आप जो है परमेश्वर के नाम को जो है शर्मिंदा करवाते हैं। अगर ऐसा विपरीत जीवन आप जीते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी से हम ये कहना चाहते हैं, चलिए हम अपने परमेश्वर को कभी भी शर्म नहीं दिलाएंगे। चलिए हम ऐसा जीवन जिए जैसा प्रभु हमसे चाहता है। चलिए हम वैसा जीवन जिए जैसा प्रभु ने हमारे विषय में गवाही दिया है। चलिए हम विजयी जीवन को जिए, वही है जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। अगर आपने इससे पहले आपने प्रभु को हराया है, प्रभु के नाम को निंदित होने दिया है, अपने शर्म दिलाया है, चलिए अभी हम इसको सुधार लें, हम जो अभी विजयी जीवन को हम जिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैं कुछ साल पहले मैंने देखा और अमेरिकन आइडल का फाइनल को मैंने देखा है। उस फाइनल में हमने देखा है जिस समय उसने कैरी अंडरवुड ने एक गीत को गाया था कि ये जीसस टेक द विल बोल के इस गीत को गाया है। और उस समय में जो जिसने जीता है उसने ये गीत को गाया है कि ये जीसस टेक द विल बोल के गीत को गाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस समय कितना बढ़िया, कितना ज़्यादा जोशीला माहौल था उस जगह का। और उस जगह पे काफ़ी सारे लोग थे और वहाँ पे जो जजेस भी उस जगह में जो थे उन लोग भी खड़े होकर कहता उनको इज्जत देने लगे। और बढ़िया बात तो ये था कि उस जगह पे हजार लोग खड़े हुए और जगह पे जजेस खड़े होकर जिसने जीता है कैरी अंडरवुड को उसने उनके नाम को सम्मानित करने लगा, इज्जत देने लगा उस समय में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम किसी हारे हुए लोग और खड़ा होकर हम उसको सम्मान नहीं करते, बल्कि जो जीतते हैं उसी को हम सम्मान करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे इस तरह से कहने दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ एक समय आएगा जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आपके लिए खड़ा होकर आपके लिए आपको सम्मानित करेगा, जिस समय आप विजयी जीवन आप जिएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल दिमाग को इस जगह पे खींचने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ही समय के बाद में ख़त्म करने वाला हूँ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इफिसी किताब 1 अध्याय का 20वां वचन, जो उसने मसीह में किया है कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर है। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया और अभी परमेश्वर के दाहिने ओर है यीशु मसीह। और कलीसिया की किताब 3 अध्याय का 1 वचन में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इब्रानी किताब 1 अध्याय का 4 वचन में इस तरह से कहता है, और स्वर्गीय दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। और हम देखते हैं बहुत सारे बाइबल वचन वर्सेस हमसे ये कहता है, यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर के दाहिने ओर। लेकिन मेरे पास में एक सवाल है,
फिर कब यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, कब यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़ा हुआ है। मैं बाइबल में से आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रेरित किताब 7 अध्याय का इस जगह पे कहानी आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। स्तिफनुस बोल के यीशु मसीह का एक चेला के विषय में है, और स्तिफन ने जो है यीशु मसीह के नाम को प्रचार किया, और स्तिफन जो है विजयी जीवन जिया है। उस समय कुछ लोग जो है फरीसी और कुछ लोग जो जगह पे और जो मसीह का विरोधी मसीह के वचन के विरोधी लोग आगे उसको कहने लगा चुप रहने के लिए, लेकिन वो लगातार प्रचार करता ही रहा। वो लगातार प्रचार करता रहा कि यीशु मसीह के जीवन के विषय में, विजयी जीवन के विषय में, और यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा। और बाइबल हमसे कहती है उस जगह पे बहुत सारे लोग जो इब्रू लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा में आकर उसको उस जगह से लेकर चले गए और उसको पत्थर वार करके उसको मार डाला। लेकिन सुनिए, स्तिफन मरने से पहले उसने कुछ कहा है। प्रेरित किताब 7 अध्याय का 56 वचन 56 वर्स कहता है, स्तिफन ने कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ, और मैं देखता हूँ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ है। और बहुत सारे बाइबल वर्स हमने पढ़ा है, उसमें कहा यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। लेकिन यहाँ में हम क्या देखते हैं, स्तिफन ने देखा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्यों यीशु मसीह स्वर्ग पर खड़ा हुआ सिंहासन के आगे? इसका जवाब ये है, इसका जवाब यह है क्योंकि यीशु मसीह जो स्तिफन जो जीता हुआ था, विजयी जीवन जिया है, उसको खड़ा होकर उसको अभिनंदन कर रहा था, उसको आदर कर रहा था। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ जिस समय यीशु मसीह खड़ा हुआ तो स्वर्ग में जितने भी स्वर्गीय दूत बैठे हुए थे वो सभी भी जो है अपनी जगह पे बैठ नहीं पाए। वो खड़े होकर कहता है कि ताली बजाकर स्तिफन के नाम को लेकर जय जयकार करने लगा। मानो इस तरह से कह रहा स्तिफन स्तिफन स्तिफन, इस तरह से सभी नाम ले रहे थे। एक दिन आप और मैं भी जब कहता आपके नाम और मेरे नाम भी इस तरह से लिया जाएगा अगर हम विजयी जीवन को हम जीते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले भी, इस संसार का विजयी संसारिक चीज़ों में विजयी होना जो है केवल कुछ ही समय के लिए है वो। लेकिन जिस समय हम एक विजयी जीवन को हम जीते हैं, जिस समय हम इस संसार को हम पराजय करते हैं, संसार के तरीकाओं को हम पराजय करते हैं, जो पाप करवाता हमसे, और शरीर की अभिलाषाओं को और बहुत प्रकार के पाप जो हम करते हैं, उन सारे चीज़ों को अगर हम हरा देते हैं तो वही होगा असल विजय, जो हमेशा वो बना रहेगा। और एक दिन आपके नाम को भी लेकर स्वर्ग में चिल्लाया जाएगा, जय जयकार होगा। हजार और लाखों स्वर्गीय दूत जो है आपके नाम को लेकर जय जयकार करेंगे। इसी कारण उस चीज़ के बारे में सोचा जाए तो उसके साथ में किसी चीज़ के साथ में हम कहता है समझौता नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसी कारण मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम विजयी जीवन को हम जिएंगे, जैवन जीवन को हम जिएंगे, जीतने वाले जीवन को हम जिएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम विजयी जीवन को हम जिएंगे, जबकि सारा संसार जो है दुष्ट के बंधन में है, दुष्ट के द्वारा सब चलाया जा रहा है, फिर भी चलिए हम जो है विजयी जीवन को हम जिएंगे। प्यारे दोस्तों, प्रभु आशा करता है ताकि हम जिए, विजयी जीवन को जिए और प्रभु को महिमा दें। चलिए हम बेकार में नहीं जाने देंगे वो विजय, वो जीत जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, वो जीत को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। चलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति को अभ्यास करें, परमेश्वर को उपस्थिति को हम प्रैक्टिस करें, चाहे जहाँ भी रहें, चाहे जैसा भी परिस्थिति हमारे जीवन का क्यों ना रहे, चलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन को हम जिए। इसी कारण चलिए हम विजयी जीवन को हम जिएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को हम बेकार जाने नहीं देंगे जो प्रभु ने हमसे किया है। संसार के अभिलाषा के कारण परमेश्वर का उस अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
और कुछ ही देर में मैं खत्म करने वाला हूं, लेकिन चलिए मैं खत्म करने से पहले बोलना चाहता हूं कि प्रभु का वचन में जो कुछ किया बोला गया है, एक दिन जब इस संसार को छोड़कर हम चले जाएंगे, उस समय यीशु मसीह ने कुछ बोला है हमारे विषय में, जो उसके विषय हम देखेंगे। वो केवल जो है कहता है, हमें जो कहता है हमारे नाम को जय जयकार होगा, केवल उतना ही नहीं, हमें खड़े होकर शाबाशी दिया जाएगा, उतना ही नहीं, केवल हम उतना ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या अपने मुंह से क्या बोला है, जो लोग इस संसार से जो है उनको जो उठा लिया जाए उनके विषय में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21वां वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21वां वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके तुलना में जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है और तैयार कर चुका है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार में हमारे लिए कुछ नहीं है। जो चीज़ परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार कर चुका है, जो हमारे लिए रखा है, उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं है संसार। पहला कुरिन्थी किताब 2 अध्याय का 9वां वचन में कहता है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चेत में नहीं पड़ी, वही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। इसी कारण में हम सभी को हम कहते, चलिए हम इस विजयी जीवन को हम जिए, जैवन जीवन को हम जिए। सारे पतियों और सारे पिताओं सभी से मैं कहना चाहता हूँ, चलिए हम विजयी जीवन को हम जिए, अपने घर में हम विजयी जीवन जिए। सारे माओ आप विजयी जीवन जियो, और एक पत्नी, सारे पत्नियों विजयी जीवन जियो, सारे बच्चे विजयी जीवन जियो, और माता पिता को आदर करते हुए परमेश्वर के वचन अनुसार विजयी जीवन जियो। उन सारे चीजों के ऊपर चलिए हम विजयी जीवन को जिए, जैवन जीवन को हम जिए, क्योंकि उसका एक अनंत काल का एक कीमत होगा जब हम विजयी जीवन को हम जीते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। चलिए हम दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो समय प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। प्रभु हमें सहायता कर, हम विजयी जीवन को हम जी सकें, जैसे यीशु मसीह विजयी जीवन जिया, जैसे मूसा और यूसुफ भी विजयी जीवन जिया है। प्रभु हमें भी सहायता कर ताकि हम विजयी जीवन को हम जी सके। प्रभु मैं खास करके जवानों के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु उनको सहायता कर पवित्र जीवन जीने के लिए और विजयी जीवन जीने के लिए। वे सारे चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, और सभी कहिए आमेन, आमेन, आमेन।